सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर को आप एडसेंस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एडसेंस अप्रूवल कैसे ले सकते हो। तो 2022 की प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो मैं आपको दोनों स्टेप आपको इस वीडियो में यहाँ से बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट पहले से है और आप अपने ब्लॉगर को यहाँ से लिंक करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, तो कौन सी प्रोसेस है। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट कैसे आपको बनाना है और बनाने के बाद कैसे आपको कनेक्ट करना है, इसकी प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर आपने ब्लॉगर को यहाँ पर शुरुआत की है और आपने यहाँ से 10-12 पोस्ट लिख ली है, उनके बाद आप देख सकते हो यहाँ से उन पर यहाँ पर 10-12 नहीं तो 100-200 व्यूज आते हैं, तो आप अपने ब्लॉगर को यहाँ से मोनेटाइज कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने के बाद आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी। लेकिन यहाँ से आपको अप्रूवल लेना है गूगल एडसेंस का, तो इसकी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस वाले ब्लॉगर अकाउंट पर मेरे यहाँ पे 20 पोस्ट प्लस हो चुकी है। यहाँ से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो ड्राफ्ट में यहाँ पर 2 पोस्ट है, पब्लिशड आप देख सकते हो 21 पोस्ट यहाँ पर मैंने लिख ली है। उन पर व्यूज आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो एक प्रोसेस आपके यहाँ पर ध्यान में रखनी है, किसी भी ब्लॉगर को यहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से पहले आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर उसके पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग मैंने आपको बारीकी से इस वीडियो में समझा दी है। तो इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहो तो आप डायरेक्टली क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हो। इस तरीके से सेटिंग करने के बाद आपको सिर्फ एक दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। वो सेटिंग मैंने सारी इस वाले अकाउंट पर कर ली है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले अर्निंग वाले ऑप्शन पर आना है, ब्लॉगर का अकाउंट आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कनेक्ट एडसेंस का ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से गो टू एडसेंस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट इसका अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। तो आप डायरेक्टली गो टू एडसेंस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी कि मेरा एडसेंस का अकाउंट यहाँ से ऑलरेडी इसका क्रिएट हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली एक कनेक्ट हो चुका है और गो टू एडसेंस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं जब भी इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली एडसेंस पेज पर मेरा यहाँ पर एक पेज लेकर जाएगा और हमारा एडसेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ से लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस है। ऑलरेडी अगर आपने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरी दूसरी भी वेबसाइट है, उसी का ये एडसेंस अकाउंट है और उससे में यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से वो ऑलरेडी कनेक्ट है। तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी एडसेंस का अकाउंट नहीं है और आपने यहाँ पर न्यू एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और लिंक करना है, तो वो प्रोसेस कौन सी है, किसे आपको यहाँ पर स्टेप फॉलो करनी है। तो दूसरी स्टेप में आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आपको यहाँ पर कौन सी स्टेप फॉलो करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर एडसेंस का अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो जिससे भी आपको यहाँ से एडसेंस का अकाउंट, जो भी एडसेंस का अकाउंट कनेक्ट करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। साइट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी एक साइट मैंने यहाँ से लिंक कर रखी है, अगर आप दूसरी साइट ऐड करना चाहते हो, ऐड साइट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से यूआरएल पेस्ट करनी है एंड आप देख सकते हो सेंड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू का। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको ये वाला हटा देना है, जैसे कि स्क्रीन पर आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से मैं ये वाला हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी और इशू आता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना रखना है, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी जो वेबसाइट है इसका नाम आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है। देन आप देख सकते हो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग आपके पास आ जाती है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ये वाला कोड आपको यहाँ पर लेना है और आपके ब्लॉगर अकाउंट पर जाकर थीम में आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो एक कोड पेस्ट करते समय बहुत सारे बंदे यहाँ पर गलत कर देते हैं, उसकी वजह से उनका एडसेंस अप्रूवल यहाँ पर जल्दी से नहीं मिलता, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, एक कॉपी करना है, जैसे कि कॉपी हो चुका है तो आपको यहाँ पर आना है, ऊपर आप देख सकते हो आपको आना है यहाँ से एक कोड लेकर। यहाँ से उसके बाद आप देख सकते हो साइड पर जाना है, थीम वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट एचटीएमएल करना है और हेड के आगे एक कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। कहाँ पर आपको एक कोड पेस्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्लॉगर पर अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इस पर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आना है नीचे, नीचे आने के बाद थीम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो वही वाला अकाउंट यहाँ से लॉगिन है। उसके बाद मैं थीम वाले ऑप्शन पर आऊंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा, एडिट एचटीएमएल में इस पर क्लिक करूंगा। देन एडसेंस का कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आपको यहाँ पर एक कोड पेस्ट करने के लिए यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पर हेड का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार एंटर दबाना है। एंटर दबाना है यहाँ पर क्लिक कर उसके बाद वो कोड पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से, फिर से एक बार एंटर दबाना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा काम यहाँ से हो चुका है। यहाँ से हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद आप देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा है, इसे सेव होने देना है। तो सेव होते ही आपको यहाँ पर फिर से एडसेंस अकाउंट पर आपको जाना है, जैसे कि अपडेट सक्सेसफुल। ऐसे में जाऊंगा एडसेंस अकाउंट पर और रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा।
तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा महाराष्ट्र अपडेट डॉट इन, कुछ इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ का काम हमारा हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से सेट अप एड्स का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद और यू आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। ऑलरेडी हमारी जो दूसरी साइड है कनेक्ट हो रही है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ब्लॉगर का अकाउंट लॉगिन करके यहाँ से मैंने सेव तो कर लिया है। तो मैं बैक आऊंगा यहाँ से, उसके बाद अर्निंग का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारी जो साइट है अंडर रिव्यू में चली गई है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसे रिव्यू होने में आपके यहाँ पर 1 से 2 सप्ताह यहाँ से लग सकते हैं, यानी कि वीक्स लग सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन है। आपका अगर ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो इस तरीके से आप एडसेंस अप्लाई कर सकते हो अप्रूवल लेने के लिए। तो ब्लॉगर की ये प्रोसेस है, तो मैंने आपको बता दी। तो मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगा। तो अभी फिलहाल ये कुछ नहीं दिखा रहा, तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस जल्दी से दिखा देता हूँ। तो मैं जाऊंगा यहाँ से एडसेंस अकाउंट पर, यहाँ पर साइट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रेडी लिखा रहा है। ये जो साइट है ऑलरेडी यहाँ से गूगल एडसेंस का अप्रूवल उस पर मिल चुका है। दूसरी वाली साइट आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर गेटिंग रेडी लिखा रहा है, तो अंडर व्यू में चली गई है। तो हमारी जैसे यहाँ से अप्रूवल हमें मिलता है तो ये साइट रेडी हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो शो डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ से रिमूव करने का ऑप्शन है। आप यहाँ से डिटेल भी जान सकते हो, ऐसे देख सकते हो शो डिटेल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से डिटेल भी आप यहाँ से जान सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस पर बैक आ जाता हूँ। तो इस तरीके से प्रोसेस है। अगर आपके पास यहाँ पर नया एडसेंस अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, उसके बाद आपको लिंक करना है, तो वो प्रोसेस में जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये सारी प्रोसेस बताने के लिए मैं आपके यहाँ पर एक नया अकाउंट ऐसे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से मैं जाऊँगा अर्निंग का ऑप्शन पर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो क्रिएट एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आपका ब्लॉगर का नया अकाउंट है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर यूर साइट, यानी कि आपका साइट का यूआरएल डालना है, तो आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आने के बाद यहाँ से आपको साइट का यूआरएल डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो जल्दी से प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। ये साइट का यूआरएल ऑटोमेटिकली आपके पास ले लेगा, कुछ इस तरीके से लिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से नीचे आना है। यहाँ से आपको यस इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इंडिया कंट्री में जल्दी से ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करने के बाद उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगी कुछ इस तरीके से बहुत सारे। तो आपको नीचे आना है, यहाँ से आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड आप देख सकते हो स्टार्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से एडसेंस का पेज यहाँ से ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से वही अकाउंट से यहाँ से लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से आपने जो भी नाम डाला होगा वो आपके ऊपर दिख जाएगा, और साथ ही यहाँ से आपको इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आपको 3 स्टेप में यहाँ से कंप्लीट करने पड़ेंगे एडसेंस का अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। 3 स्टेप कौन कौन से, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले एंटर इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ पर जो कि जे हमारा ब्लॉग है, यहाँ से देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग है उसकी यूआरएल आप यहाँ से देख सकते हो, व्यू ब्लॉग, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्लॉग है, इसे हमें एडसेंस से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास पेमेंट्स डिटेल डालनी पड़ती है, एंटर इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाल सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद सबसे पहले एक 3 इंफॉर्मेशन आपने डालने के बाद आपका अकाउंट सिर्फ यहाँ से एडसेंस का कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अंडर व्यू में चला जाएगा। अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो आप अपने गूगल एडसेंस पर यहाँ पर ऐड लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम दिख जाएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके बाय मिस्टेक यहाँ से बिजनेस है तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल रहने देना है। आपका यहाँ पर खुद का नाम डालना है, जो भी पैन कार्ड पर लिंक होगा वही नाम आपका पर डालना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो भी नाम है आपका पर डाल देना है। जैसे मैं कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ। एड्रेस आपको डालना है, सेकंड एड्रेस लाइन आपको पर डालनी है। सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, पोस्टल कोड डालना है, जो भी पोस्टल का कोड है वो आपको डालना है। देन स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपका पास स्टेट यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी प्रोसेस कर लेनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन में डालकर यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास इस तरीके से ओपन होकर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो योर पेमेंट डिटेल यहाँ से अंडर व्यू में यहाँ पर चली गई है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से सी शो एड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एक्सप्लोर का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपकी एड कैसे शो करेगी आपके पास दिखाई देगा, वो एड आपको एनेबल करनी पड़ती है अगर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है। तो आपका ब्लॉग ऐसे सर्च होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हो आपका पर एक जो ऐड है कुछ इस तरीके से शो होगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऊपर से एक ऐड, उसके बाद ये वाली ऐड, और उसके बाद जो भी और एक्स्ट्रा ऐड है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगी। तो उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हो सारे के सारे एड्स आपको यहाँ पर ऑन रखने हैं कुछ इस तरीके से। चाहो तो आप इसे भी ऑन रख सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ पर अप्लाई टू साइट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर काम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड प्रोसेस भी हमारी ऐसे हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से टिक मार्क आ जाएगा। अब सिर्फ हमारी लास्ट प्रोसेस यहाँ पर बाकी है, तो जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो कनेक्ट यूर साइट टू एडसेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और यही पर बहुत सारे बंदे यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ साइट पर आपके चेंजेस करने पड़ेंगे। रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोड मिल जाता है। तो वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट कोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे गेट कोड इस पर क्लिक करना है, देन आपके पास यहाँ पर एक कोड आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर पहले वाली साइट पर दिखा दिया था। वो कोड आपका पर शो कर देगा। तो वो कोड आपको यहाँ पर यहाँ से कॉपी कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक कोड आएगा। कोड आपको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर। उसके बाद आपको जाना है थीम वाले ऑप्शन पर। थीम वाले ऑप्शन पर आने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट HTML का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वो कोड आपका पर हेड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि पहले वाले पार्ट पर मैंने बता दिया था। इसी वीडियो पर वो कोड पर पेस्ट करना है। यहाँ पर हेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंटर दबाना है। वो कोड आपके पर पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपके यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से एंटर दबाना है। जैसे कि यहाँ पर ए वाला कोड आपके यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से कोड आपके यहाँ पर मिलेगा। अभी फिलहाल ये नई साइट है, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए सारी प्रोसेस की है। ऑलरेडी मैंने जो पहला वाला अकाउंट था वो ऑलरेडी क्रिएट था। तो दोनों प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अकाउंट है तो उसका अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा, अगर आपके पास नहीं है तो नया क्रिएट कर आपको कैसे अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर गेट कोड इस पर आपको यहाँ पर एक कोड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेव ऑप्शन है, जैसे कि सारी प्रोसेस हो चुकी है। जैसे सेव ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव इस पर क्लिक करना है। तो इतनी सी प्रोसेस करनी है। दिन फिर से एडसेंस अकाउंट पर आना है और रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका काम यहाँ से हो जाएगा। आपकी साइट अंडर रिव्यू में चली जाएगी और अगर आपके पास यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो मेल आ जाएगा 1 या 2 दिन में। अगर आपको यहाँ पर मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाला वीडियो आपको देखना है। जैसे आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक वीडियो देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ती है, तो आपको सिर्फ 1 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर आपको ये वीडियो देखना है। इसमें सारी प्रोसेस मैंने बता दी है कि क्या क्या चेंजेस आपको करनी है और क्या क्या आपको यहाँ पर पेजेस ऐड करनी है। सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो आपको जरूर इस वीडियो को जरूर पहले देखना है, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से प्रोसेस है। तो हमारी ये साइट आप देख सकते हो। मैं फिर से आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अर्निंग वाले ऑप्शन पर आकर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये साइट सक्सेसफुली यहाँ से अंडर रिव्यू में चली गई है। तो हमें अप्रूवल मिलता है तो अच्छी बात है। तो आपके यहाँ पर मैं अप्रूवल मिलने के बाद फिर से एक वीडियो में बता दूंगा कि कितने दिनों के बाद अप्रूवल मिला। इसकी प्रोसेस भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो उस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में आपने जरूर देखना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो दूसरा अकाउंट वाला ए वाला है, तो इसे भी मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से पेज आपके पास शो होंगे, स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा भी प्रॉब्लम बहुत सारे बंदे को आता है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से टिक लेकर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर टिक मार्क हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से टिक यहाँ पर जब तक नहीं लगती यहाँ पर पेमेंट, आप देख सकते हो आपका एड्रेस आपने जो भी डाला है वो रिव्यू किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से टिक आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर भी यहाँ पर वो टिक आने के बाद आपको यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ही आपको वो कोड मिलेगा। यहाँ पर जो कोड आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया पहले वाली साइड पर, वो कोड आता है। वो कोड आपको कॉपी कर यहाँ पर आकर आपको पेस्ट करना है। कहाँ पर, यहाँ पर थीम वाले ऑप्शन पर। तब तक आपको यहाँ पर कोड नहीं भी शो कर सकता है, तो आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ वेट करना है। आपने नया एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके बाद ही आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर एडसेंस का अकाउंट क्रिएट होने में ही आपके यहाँ पर 24 आवर्स लग जाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। आपको वेट करना है सबसे पहले एडसेंस अकाउंट क्रिएट होने का, उसके बाद आपको यहाँ से वो कोड मिलेगा। तो सबसे पहले एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर रेडी होना जरूरी है। तो आप देख सकते हो गेटिंग रेडी लिखा रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। शो डिटेल्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, डिटेल ऐसे जान सकते हो। तो सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वो 3 स्टेप आपको जो आती है, जैसे कि होम पेज पर यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो वो पेमेंट डिटेल आपने जो भी डाली, आपका एड्रेस डाला है, तो वो उनकी तरफ से वेरीफाई होता है कि इसी एड्रेस पर और इसी नाम पर किसी और का एडसेंस अकाउंट है या नहीं। अगर होगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। वो सबसे पहले उनकी तरफ से चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाता है। एडसेंस अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, जैसे कि ऐड आपको यहाँ पर लगानी है। ऐड लगाने के बाद आप देख सकते हो आपके यहाँ पर गेट कोड, यानी कि एडसेंस अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही आपको कोड मिलता है। और कोड मिलने के बाद ही आपके यहाँ पर जाना है थीम वाले ऑप्शन पर, और वो कोड आपको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना है। यहाँ पर हेड वाले ऑप्शन पर, हेड पर जाना है, इंटर दबाना है। वो कोड आपको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना है, देन इंटर दबाकर आपके यहाँ पर सेव ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इतनी सी प्रोसेस, सारे स्टेप आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से टिक मार होकर आ जाएगी। उसके बाद आपकी साइट यहाँ पर अंडर रिव्यू में चली जाएगी, जैसे कि हमारी दूसरी वाली साइट ऐसे चली गई है। ऐसे देख सकते हो, ऐसे रिव्यू में चली गई है। और उसको यहाँ पर रिव्यू करने में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ वीक्स लग सकते हैं, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो इस तरीके से
सिंपल प्रोसेस है। जो भी आपके पास, जैसे कि आपके पास पहला वाला एडसेंस अकाउंट है तो कौन से प्रोसेस है, अगर आपके पास न्यू एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है उसके बाद अप्लाई करना है, वो भी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो जरूर आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जो भी लाते हो उसको भी क्लिक कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो तो आपको जरूर कमेंट्स में बता देना है। आपके डाउट्स का मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हो उसको भी क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं इससे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।